Hello बच्चों, let's read the question. Refer the given figures which show three different types of fission. यहाँ पे हमें इन फिगर्स को देखना है. यहाँ पे थ्री टाइप के फिजन दिए हैं ए बी सी में, और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है. ए इज लॉन्गिट्यूडनल फिजन, बी इज ट्रांसवर्स फिजन और सी इज मल्टीपल फिजन. Select the correct which correctly matches them with the organism इन विच दे अकर. अब यहाँ पे हमें तीन टाइप के फिजन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का फिजन प्रेजेंट है. फोर ऑप्शंस हैं. ए में है, ए में इग्लीना, बी इज प्लाज्मोडियम, सी इज अमीबा. बी में ए में प्लाज्मोडियम, बी में पैरामीशियम, सी में इग्लीना. सी में ए में इग्लीना, बी में पैरामीशियम, सी में एस्टरीशिया. डी में ए में इग्लीना, बी में पैरामीशियम, सी में अमीबा. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां पे है फिजन की कंसेप्ट. दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका एक टाइप होता है फिजन में, फिजन होता है, उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये. अब फिजन के कई टाइप्स होते हैं, यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है. तो फिजन पहले देखते हैं ये होता क्या है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, ऑर्गेनिजम्स. तो इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, फिजन होता है. फिजन कैसे होता है, यहां पे प्रोडक्शन होता है न्यू इंडिविजुअल्स का. मतलब फिजन एक प्रोसेस है जहां पे न्यू जो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये प्रोक्रिएट होते हैं, ये रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं. अब यहाँ पे हम तीन टाइप के जो फिजन दिए हुए हैं हम सबको एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट में ए में लॉन्गिट्यूडनल फिजन के बारे में बात हो रही है. तो लॉन्गिट्यूडनल फिजन क्या होता है, जब यहाँ पे जब डिवीजन होता है, ये डिवीजन प्लेन पास होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से. यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास हो रहा है. वी कैन सी दिस इन दिस डायग्राम. यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबे में, ये लॉन्गिट्यूडनली ऐसे पास हो रहा है. यहाँ पे जो डिवीजन का प्लेन है लॉन्गिट्यूडनली पास हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन प्लेन. और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट होता है, दिस अकर्स इन फ्लैजेलेट्स सच एज ग्लीना. इसमें इस टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है. तो यहां पे ए में हो गया इग्लीना. बी में देखते हैं, बी डायग्राम में क्या है. यहां पे हम बी में देख रहे हैं ट्रांसवर्स फिजन है. ट्रांसवर्स मतलब यहां पे बीच से हो रहा है फिजन. ट्रांसवर्स फिजन होता है, पैरामीशियम एग्जाम्पल होता है ट्रांसवर्स टाइप के फिजन का. यहाँ पे जो एक्सिस है यहाँ पे 20 से, मतलब यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन प्लेन होगा, डिवीजन प्लेन. और इस टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है पैरामीशियम में. दिस इज प्रेजेंट इन पैरामीशियम. सी पे आते हैं. सी में हम देख रहे हैं यहां पे मल्टीपल फिजन है. तो सी में क्या है, मल्टीपल फिजन है, और ये अमीबा रिप्रोड्यूस करता है इस तरीके से. अमीबा रिप्रोड्यूस होता है मल्टीपल फिजन में. और किस कंडीशन में ऐसा अमीबा करता है, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन. और ऐसा होता है उसकी अनफेवरेबल कंडीशन में. इट हैपन्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस. तो ये सीक्रेट करता है एक 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव सिस्ट को. और जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता जाता है फटाफट, और फटाफट सेल फॉर्म करता है डॉटर न्यूक्लियाई. और हर एक डॉटर न्यूक्लियाई एक स्मॉल अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट लेके फॉर्म कर देता है डॉटर अमीबा, जिनको बोलते हैं अमीबिया. तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ए में, ए का जो हो गया एग्जाम्पल वो हो गया इग्लीना, यानी कि इसका ये आंसर नहीं हो सकता. और बी में हो गया है पैरामीशियम, और यहाँ पे सी में हो गया है
अमीबा। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। सो इन दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज डी, ए में यूग्लिना, बी में पैरामीशियम, सी में अमीबा। होप you understood it well. Best of luck.